अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाएं विद एनी खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो मीठी टिक्किया की रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना ये है कि यहाँ मैंने एक जग ले लिया है और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 कप चीनी। यहाँ पर मैंने चीनी को पीस लिया है, पाउडर सी बना ली है। अगर आपको साबुत चीनी भी डालनी हो तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस इसको दूध में डिज़ोल्व ही करना है। तो मैंने पहले चीनी डाल दी है इसके अंदर पिसी हुई, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप दूध। और इन दोनों चीज़ों को हमें इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। पाँच कप लिया है हमने मैदा, सूजी 8 टेबल स्पून, पिसा हुआ नारियल 9 टेबल स्पून, तिल 4 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून। इन सबको पहले मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूँगी, ये मेल्टेड घी है 12 टेबल स्पून। और इस घी को डालने के बाद आपको मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। इस तरीके से अच्छी टिक्कियाँ बनेंगी आपकी। और अब हमें इसे आटे की तरह गूंदना है। आहिस्ता आहिस्ता आप दूध और चीनी के मिक्सचर से इसका आटा गूंद लीजिए। आटे का मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से इसको गूंदिएगा। जितना अच्छा आटा होगा उतनी ही अच्छी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनेंगी। अब हमें इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, और इसको काउंटर पे ही साइड पे रख दीजिए। 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। काउंटर पे पहले मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लूँगी, और मैदा डस्ट करने के बाद मैं एक पेड़ा सा बना लूँगी जैसे रोटी का हम बनाते हैं, और हाथों की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी इसको। और उसके बाद हमें इसको बेलना है। तो यहाँ मुझे मैदा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँगी, और अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मोटी या कितनी पतली टिक्कियाँ पसंद है, तो उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिएगा। मैंने इतनी मोटी बेली है इसको, और अब मैं इसको कट कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पर ये कुकी कटर है, तो मैं इसको गोल नहीं काटूँगी, थोड़ा सा स्टाइल में काटूँगी। तो मेरे पास बहुत से डिफरेंट कुकी कटर थे, तो मैंने उस तरीके से इनको कट किया है। तो आपके पास जैसा भी हो आप उस तरीके से कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सारी टिक्कियाओं को पहले बेल के कट कर लिया था, एक ट्रे के अंदर मैंने रख लिया था, और एक साथ ही मैंने फ्राई किया है। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, तो टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है इस तरीके से। ये मेरे पास हार्ट शेप का है, तो मैंने हार्ट शेप के भी बनाए हैं। ज़रा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। और ये मेरे पास स्टार शेप। यहाँ मैंने तमाम टिक्कियाँ बेल कर कट करके रख ली हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने घी को गर्म कर लिया है, और आप ये देख लीजिए कि ये टिक्किया की इतनी मोटाई है, और आपको जितनी भी पतली या मोटी टिक्किया करनी हो आप उस हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको इसको फ्राई करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया तो ये ऐसा हो सकता है कि अंदर से ये सही से फ्राई ना हो, और ऊपर से इसका कोट भी जल जाए। तो बहुत एहतियात से इसको फ्राई कीजिएगा। और हमारी ये टिक्किया फ्राई हो चुकी हैं, और आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब यहाँ पर मैं आपको टिक्किया को तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप ये देख लीजिए, ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, सिक गई है अच्छी तरीके से। हमारी मज़ेदार सी मीठी टिक्किया बनकर तैयार है। इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।